आज हम सीखेंगे टैली प्राइम को इंस्टॉल करना और साथ ही हम सीखेंगे टैली प्राइम इंस्टॉल होने के बाद इसमें टैली लाइसेंस कैसे एक्टिवेट और रीएक्टिवेट किया जाता है और टैली में एजुकेशनल मोड के बारे में भी हम सीखेंगे। तो सबसे पहले हम टैली को डाउनलोड करना सीखते हैं। तो टैली प्राइम को डाउनलोड करने के लिए हमें गूगल पे जाना है और गूगल पे हमें लिखना होगा टैली प्राइम डाउनलोड। और ये लिखने के बाद हमें टैली सॉल्यूशंस की वेबसाइट पे जाएंगे जो सबसे पहले है। इस पेज पे हम आ जाएंगे। इस पेज पे आने के बाद हम देख सकते हैं कि टैली का जो सबसे लेटेस्ट वर्जन है वो यहाँ पे शो हो रखा है और डाउनलोड का बटन भी नीचे दिया हुआ है। तो यहाँ से टैली प्राइम का हमारा लेटेस्ट वर्जन डाउनलोड हो जाएगा। अब हम कर देंगे इसको सेव। तो ये सेटअप फाइल यहाँ पे डाउनलोड हो रहा है। ये सेटअप फाइल डाउनलोड हो जाने के बाद हमें इसको करना पड़ेगा रन। तो फिर हमारा टैली इंस्टॉल हो जाएगा। तो ये देखते हैं। तो अभी ये सेटअप फाइल हमारा डाउनलोड हो चुका है। अब हम इस सेटअप फाइल पे जाएंगे और हम इसको करेंगे रन। और अब हम यहाँ पे देख सकते हैं इंस्टॉल एप्लीकेशंस का है। तो यहाँ से हमें इंस्टॉल पे जाना है। तो एप्लीकेशन पाथ हम देख सकते हैं ये सी ड्राइव में सेव हो जाएगा। तो हमारा टैली इंस्टॉल हो रहा है और अभी हमारा टैली इंस्टॉल हो गया है। हम करेंगे स्टार्ट टैली प्राइम। तो हमारा ये टैली अब इंस्टॉल हो गया है और ये स्टार्ट हो रहा है। हमारे चैनल पे आप टैली से रिलेटेड और भी वीडियोस देख सकते हैं। अगर आपने हमारे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। तो हमारा टैली प्राइम इंस्टॉल हो चुका है। तो इंस्टॉल होने के बाद ऐसा कुछ देखने को मिलता है। तो हमें यहाँ पे एक्सेप्ट पे जाना है। अगर हमारे पास लाइसेंस नहीं है तो हम एजुकेशनल मोड में जा सकते हैं और वहाँ पे वर्क कर सकते हैं। बट वहाँ पे लिमिटेशंस है कि आप 2 ही डेट में एंट्री रिकॉर्ड कर सकते हैं। सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए होता है वो। 1 तारीख और 31 तारीख को कर सकते हैं एजुकेशनल मोड में एंट्री। और इसके बाद हम जान लेते हैं एक्टिवेट न्यू लाइसेंस के बारे में। अगर हमारा लाइसेंस नया है और अभी तक हमने उस लाइसेंस को कहीं भी एक्टिवेट नहीं किया है तो यहाँ पे जाके हम एक्टिवेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जाने के बाद सबसे पहले सीरियल नंबर हमें डालना होता है, फिर एक्टिवेशन की डालना पड़ता है लाइसेंस का, और इसके बाद ईमेल आईडी डालनी पड़ती है जो कि टैली में रजिस्टर्ड है। तो और उसके बाद हमारा लाइसेंस एक्टिवेट हो जाता है। अब हम जान लेते हैं रीएक्टिवेट एग्जिस्टिंग लाइसेंस के बारे में। तो अगर हमारा कोई लाइसेंस पहले से ही एक्टिवेटेड है किसी और सिस्टम में और हम इस सिस्टम पे उस लाइसेंस को एक्टिवेट करना चाहते हैं तो ये फंक्शन यूज होगा। यहाँ पे हमें टैली में रजिस्टर्ड ईमेल आईडी डालना है। tally.net का पासवर्ड हमें यहाँ पे डालना है और ये पासवर्ड डालने के बाद हमारा लाइसेंस इस सिस्टम में एक्टिवेट हो जाएगा वापस से, जो कि हमारा लाइसेंस किसी और सिस्टम में पहले एक्टिवेट था। यहाँ पे लिखा आ रहा है कि इस सिस्टम में अभी एक्टिवेट है और यहाँ पे रीएक्टिवेट करने के लिए हमें वहाँ का लाइसेंस सरेंडर करना होगा। तो ये 1 क्लिक में वहाँ से सरेंडर भी हो जाता है और यहाँ पे एक्टिवेट भी हो जाता है। हमें करना है यहाँ पे यस, और इसके साथ ही हमारा लाइसेंस इस सिस्टम में एक्टिवेट हो गया है। ये सिंगल यूजर लाइसेंस था जो कि किसी एक ही सिस्टम में चल सकता है। तो उस सिस्टम में पहले एक्टिवेट था, अब इस सिस्टम में एक्टिवेट हो गया है। अब देख सकते हैं यहाँ पे हमारा लाइसेंस एक्टिवेट हो गया है। तो आज के वीडियो में हमने टैली को इंस्टॉल करना, इसमें लाइसेंस एक्टिवेट रीएक्टिवेट करना और एजुकेशनल मोड के बारे में सीखा है। ऐसे और भी वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।